चलिए तो सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां की बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। वहां डीजल अनुदान देने का काम सरकार तुरंत करेगी। सचिंद्र प्रसाद सिंह, अब बैठिए। अब कोई इस पर सवाल जवाब नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है किसानों के लिए बिजली की पर्याप्त आपूर्ति कराई जा रही है। इस समय कोई बढ़ता सवाल नहीं। बैठ जाइए। कार्य स्थगन जब आएगा तब बोलिएगा। अब बोलिए। महोदय, मैं आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, बातों को रखा है जाकर के। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभागीय संकल्प के आलोक में सभी शीर्ष के प्रखंडवार पैकेज के संबंध में जानकारी मांगी गई है, जबकि उत्तर में उत्तर में प्रतिवेदित किया गया है महोदय कि सिर्फ MMGSY का जिक्र है, बाकी MMGSY या RRSMP योजना के बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरा महोदय कि मैंने जो पूछा है कि जो पैकेज में बड़ा पैकेज बनाकर जो टेंडर कर दिया गया जिसमें काम नहीं हुए, और विभाग भी रिपोर्ट में कह रहा है, जैसे मैं दूसरे जगह का नहीं अपने ही यहाँ का लेता हूँ, चकिया RWD डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने एक पैकेज बनाया 41 रोड एक पैकेज में, मात्र 15% अभी काम उसमें, ये विभागीय रिपोर्ट बता रहा है, जबकि मेरे जानकारी में है कि 10% से ज्यादा काम अभी उसमें नहीं हुआ है। आप पूरा पूछ लीजिए। और महोदय पूरा की पूछ रहे हैं महोदय, पूरा की शांति बनाए रखिए। उनका बोलने दीजिए। बोल रहे हैं, 1 मिनट। आप ही की बात बोल रहे हैं जी। बोलिए। महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि बड़े पैकेज में काम को टेंडर कर दिया गया, 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक उस पैकेज में 10%, 15% भी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक। दूसरा महोदय, हम कह रहे हैं तीसरा बोलिए। संपूर्ण राज्य में उक्त संकल्प के अंतर्गत पैकेज व्यवस्था में बड़ा जो पैकेज बनाया गया है, माननीय मंत्री, छोटे पैकेज में 2-3 रोड का पैकेज बना के काम को पूरा किया जाएगा, और कब तक पूरा किया जाएगा माननीय मंत्री जी? शांति बनाए रखिए। सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया शांति बनाए रखिए। प्लीज शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताइए। माननीय सदस्य ने जो अपनी चिंता जाहिर की है बड़े पैकेजों के बारे में, उसके बारे में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से निर्णय लिया जा चुका है कि 50 करोड़ से ऊपर के कोई भी ऐसे पैकेज नहीं होंगे, ताकि बिहार के जो हमारे संवेदक हैं, जिनकी ज़रूरतें हैं रोज़गार वगैरह की, उन्हें पूरा किया जा सके। और इस निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद एक भी वैसा पैकेज नहीं दिया गया है, और अब छोटे पैकेज पे या सिंगल रोड वगैरह टेंडर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसलिए मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि कोई भी बड़ा पैकेज भविष्य में RWD के द्वारा कोई भी निविदा नहीं निकलेगी। दूसरी बात कि जो योजनाएं हैं RRSM की, जिनका जिक्र कर रहे थे माननीय सदस्य, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे हमें राशि उपलब्ध हो रही है और उसे हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताना, पहले क्या हालत थी आप उसके बारे में बता देंगे। और तीसरी बात ये भी हम सदन को सूचित करना चाहेंगे। सुनिए सब लोग शांति से। तीसरी बात सदन को सूचित करना चाहेंगे कि पूर्व में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा या अन्य कोई भी माननीय विधायक, माननीय मंत्री के द्वारा जो भी शिलान्यास किए गए हैं, और उसमें अगर कोई रद्द हुआ है इस वजह से कि बड़े पैकेज है, तो उसको हम लोग निश्चित रूप से निधि की उपलब्धता के आधार पर उसे पूरा करेंगे। ऐसा कोई भी रोड नहीं होगा, सड़क पुल पुलिया, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने या माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए थे, शिलान्यास किया था, उसको हम लोग हर हालत में समय लग सकता है, लेकिन विभाग बिल्कुल कृत संकल्प है कि उन सभी रोड पुल पुलिया को भी कंप्लीट करेगा, और उसमें माननीय सदस्यों की जो बातें हैं उसको भी रखी जाएंगी संवेदना के साथ। बहुत अच्छा जवाब हो गया है। कृपया बैठिए।
श्री देवेश कांत सिंह इतना अच्छा उत्तर माननीय मंत्री ने दिया है जो आप लोगों के भावनाओं को देखते हुए सरकार का इतना जवाब अच्छा हुआ है। कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपका 3 हो गया है। अच्छा, लास्ट बताइए। हेलो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2 साल पूरा होने के बाद भी जिस पैकेज में मात्र अभी तक 10% काम हुए हैं, काम नहीं होने के चलते हल्का बारिश में भी जो सड़कें खराब हो गई है, तो कब तक ऐसे काम को पूरा कराने चाहते हैं? दूसरा, जो रोड खराब हो गई है, 3 हो गया, बैठिए, 3 हो गया। माननीय मंत्री बैठिए आप प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह की प्रगति, एक पृष्ठभूमि भी जानना हमारे ख्याल से पूरे सदन के लिए भी आवश्यक है कि जिस तरह की व्यवस्था थी पहले 2005 के पहले, और मात्र 300-400, मेरी बात सुनिए, बोलने का मौका दीजिए। सुनना चाहिए, धैर्य रखिए, सुनिए। आज जी सुनिए, सुनना चाहिए। गौतम बाबू, जिस तरह की व्यवस्था थी, गौतम जी अब बोलिए। मात्र 300-400 करोड़ रुपए दिए जाते थे ग्रामीण सड़कों के लिए। आज पिछले 20 सालों में आप समझ लें कि 1,17,000 करोड़ से भी ज़्यादा ग्रामीण सड़कों और पुल पुलियों पर खर्च हुआ है। 1,20,000 से ज़्यादा किलोमीटर से सड़कें बनी हैं। 3200 से ज़्यादा ग्रामीण पुल बने हैं। तो और उसके पहले तो आपके समय तो आप बोल रहे, बैठिए ना, पहुंचे थे। हर बात में खड़ा होना जरूरी है। गौतम जी बैठिए प्लीज। मैं बैठिए, जवाब हो रहा, बैठ जाइए प्लीज, जवाब सुनना चाहिए। इस पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है क्योंकि सरकार पर भरोसा रखें, माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा रखें, और आने वाले दिनों में निधि की उपलब्धता शुरू हो गई है। हम लोग धीरे धीरे शेष कामों को भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। श्री देवेश कांत सिंह प्लीज बैठ जाइए। बहुत साफ जवाब आ गया है, धैर्य रखिए, काम होगा। इतना बढ़िया सरकार का जवाब है, बैठिए। देवेश कांत सिंह पूछिए, आप पूछ लीजिए। और क्वेश्चन है, और मेंबरों का क्वेश्चन है। माननीय, आप पढ़िए, माननीय पूरक पूछ लीजिए, पूरक मंत्री बैठ जाइए, बैठिए आप मंत्री इतना अच्छा जवाब सरकार का। बैठिए आप, सीनियर मेंबर, बैठिए, बोलिए, माननीय मंत्री पूरक पूछ लीजिए, पूरक। माननीय मंत्री महोदय का जवाब प्राप्त है, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था यह है, आप पूरक पूछ लीजिए जी, कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और निविदा ही कैंसिल हो गई। अरे बगल में बैठे लोग चिल्ला रहे हैं हम लोग के प्रश्न के बदौलत, और दूल्हा भाग के कहाँ दोबारा गया है इसका पते नहीं। अरे हम सरकार में रह के भी जनता का सवाल उठा रहे हैं, आप हम ही में पीछे से लगे हुए हैं। अरे आप ही से संबंधित है, चिल्लाते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह यह है कि जो निविदा पिछले साल निकाली गई, आज साल भर के बाद उसको रद्द कर दिया गया। अब उन क्षेत्रों में हमको जवाब देना है कि शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। अब हम जाके वहाँ क्या जवाब दें और इसमें क्या कहें कि कब तक बन जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से यही पक्ष स्पष्ट रूप से कि कब तक निधि की आवश्यकता। प्लीज बैठ जाइए देवेश बाबू। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व के जवाब में अपने उत्तर में भी कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो शिलान्यास किए, या माननीय मुख्यमंत्री के अलावे जो माननीय मंत्री या माननीय विधायकों ने जिनके क्षेत्रों में ये शिलान्यास हुए हैं, तो बड़े पैकेजों के कारण कुछ रद्दीकरण हुआ है। वो हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर अलग अलग छोटे छोटे पैकेज में या सिंगल रोड में उसको हम लोग निविदा कर देंगे। वो प्रक्रियाधीन है, मेरी बात सुन लीजिए। और वो सभी वैसे रोड जो मान लीजिए गलती से कहीं कंप्लीटेड है और उसमें सूची में आ गए तो वो नहीं बनेंगे, लेकिन सभी ऐसे रोड जो जिसका शिलान्यास हुआ है उसको निश्चित रूप से हम पुनः निविदा करके उसको सभी माननीय सदस्यों की मान मर्यादा को हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसे पूरा करेंगे। ये
मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपके माध्यम से। श्री श्याम रजक बैठिए, हो गया। अब कोई स्कोप नहीं है। श्याम रजक बोलिए आप पूरा पूछिए। पूरक माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग।